बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी की तरफ से अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करता हूं। आज का हमारा ये वेबिनार गार्लिक की वैल्यू एडिशन और उसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स के ऊपर हम डॉक्टर अबरार साहब जो है वो प्रेजेंटेशन देंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा पीएच डेक का इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने रख दूं। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी कंपनीज एक्ट सेक्शन 42 के तहत बनाई गई कंपनी है, जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के तहत अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। विजन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के खित्ते में सबसे ज़्यादा मुसाबकती हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स फराहम करने वाला मुल्क बनाना। अगर हम मिशन की बात करें तो पैदावारी सलाहियत और मुसाबकत में इजाफे के जरिए हार्टिकल्चर के शोबे में मुलाजमतें पैदा करना और ज़रिए आमदनी में इजाफा करना। हार्टिकल्चर की वैल्यू एडिशन के जरिए कौमी जीडीपी में के हार्टिकल्चर के हिस्से को बढ़ाना। अब आज जैसा कि हमारा ये वेबिनार का सेशन है, ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हम गार्लिक की अब वैल्यू एडिशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हमारी जो NARC-G1 की वैरायटी नई जो पाकिस्तान ने डेवलप की है, उसकी एक बम्पर क्रॉप जो है वो उसकी प्रोडक्शन हुई है। और नेक्स्ट ईयर भी इसकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो तवक्को की जा रही है, क्योंकि फार्मर्स जो है वो ट्रेडिशनल वैरायटीज से स्विच कर रहा है NARC-G1 की प्रोडक्शन की तरफ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसकी हमारी जो नई वैरायटी है, इसकी प्रोडक्शन आम जो ट्रेडिशनल या रवायती जो हमारी वैरायटीज हैं उसकी निस्बत 7 से 8 गुना ज्यादा प्रोडक्शन है। तो जरूरत इस समर की है कि अब इसकी वैल्यू एडिशन पे भी काम किया जाए, ताकि फ्यूचर में हमारे जो किसान हैं उनको जो रेट का इशू होता है उसका रेट का इशू का सामना ना करना पड़े। जब हम पाकिस्तान हार्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी के मकासद की बात करते हैं तो इसको हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाना, हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेज है उनको कम करना, मार्केट का तनों, हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के मियार की पैकिंग को बेहतर बनाकर बरामदी कवानीन की पाबंदी के मुताबिक कीमत को बेहतर बनाना है, और वैल्यू एडिशन पे काम करना, जैसा कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज के इस वेबिनार में हमने पोस्ट हार्वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आरी फैसलाबाद से चीफ साइंटिस्ट जनाब डॉक्टर अबरार अहमद साहब को इनवाइट किया है कि वो वैल्यू एडिशन गार्लिक की और उसके जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं उस पे प्रेजेंटेशन देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने ऑनरेबल CEO PH अतहर हुसैन खोखर साहब को इनवाइट करता हूं कि वो पाकिस्तान हार्टिकल्चर डेवलपमेंट का जो रोल है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और वैल्यू चेन में उस पर रोशनी डालें। सर, यू कैन अनम्यूट नाउ। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जी, इससे पहले कोई बात करूं, मुमताज हुसैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मुमताज साहब, आप पहले बोल लें, आपका हैंड अप है। जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं कराची से हूँ। सर, अपनी अटेंडेंस लगानी थी और अचानक आपका ये सामने आया लिंक, तो मैं इसमें था इंटरेस्टेड, लेकिन मुझे आता नहीं कुछ, तो मैंने कहा चलो अटेंड कर लें। थैंक यू वेरी मच। ये आप अपना हैंड जो है ना वो आप डाउन कर लें प्लीज। ओके शुक्रिया, ओके ओके। थैंक यू वेरी मच। जी, आपको इस वेबिनार में हम वेलकम करते हैं। जो मकसद आपको अभी जाफर ने बताया ये वेबिनार करने का, और PH की जो आप लोगों को जो मैंडेट और जो काम कर रही है जिस पर्पस के लिए, उसके बारे में आपको ब्रीफ उन्होंने दे दिया है। हमारी जो प्रोडक्ट है गार्लिक की, इट इज दो न्यू इन द मार्केट, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली इसका जो है एक अहमियत बढ़ती जा रही है। हम 50 to 70 मिलियन का इंपोर्ट करते हैं गार्लिक, थैंक्स टू NARC, थैंक्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज। बहुत एक चेंज आया है हमारे इसमें हॉर्टिकल्चर में, स्पेशली इन द गार्लिक। तो इसमें जो वैल्यू एडिशन है गार्लिक में वो मिसिंग था। हमने ये इसलिए ऐड किया है कि NARC ने भी हमें कहा कि ये हम अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम ये चीज बताएं, और उसके बारे में बताएं कि इसको आगे किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। आपको, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे ज़राई माहिरीन बैठे हुए हैं, आपको हमसे ज्यादा इसके बारे में इल्म है।
कि जब हम इसकी जो है ना एरिया और बढ़ाएंगे, खासतौर पर गार्लिक, तो हम खुद कफील हो जाएंगे एंड देन विल बी इन अ पोजीशन टू एक्सपोर्ट मैक्सिमम क्वांटिटी वो कर सकते हैं। जिस तरीके से हम सिट्रस कर रहे हैं, मैंगो कर रहे हैं और प्रोडक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से हम गार्लिक की तरफ मूव करेंगे। लेकिन उसकी फर्स्ट हैंड नो हाउ होना हमें बहुत जरूरी है कि किस तरीके से किया जा सकता है, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं, और इसमें कहाँ कहाँ पे जो है ना गैप्स हैं जिनको कवर किया जा सकता है। आज जो हमने एक्सपर्ट को बुलाया है वो भी आपको इन्हीं चीजों के बारे में ब्रीफ करेंगे। इसके बाद एक सवाल क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, जिसमें हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप रेलिवेंट क्वेश्चन करें एक्सपर्ट से, क्योंकि वो एक हमारे पास महदूद टाइम के लिए आते हैं, ताकि इस जो वेबिनार कराया जा रहा है इससे मुस्तफीद आप हो सकें और इसका जितना भी जो है आप मैक्सिमम जो नॉलेज है वो ले सकें। थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर मोहम्मद अबरार साहब, चीफ साइंटिस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आरी फैसलाबाद, मैं आपको अब दावा देता हूं कि प्लीज आप अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट करें। मैंने आपको अलाउ कर दिया है, आप अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, प्रेजेंटेशन जी ओपन सर। करके उसको क्लिक कीजिएगा, अभी आपकी प्रेजेंटेशन शेयर नहीं हुई। अच्छा, एक मिनट। जी, एनेबल एडिटिंग कर लें। जी, अब शेयर हो गई सर। जी, अब विजिबल है, प्लीज। चलिए सर, थैंक यू सर। सर, टुडे टॉपिक इज न्यूट्रिशनल फैक्ट एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऑफ गार्लिक। आज हम गार्लिक के जो न्यूट्रिशनल कंपोजिशन है और उसके जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं या बना सकते हैं उस पर बात करूंगा। जो गार्लिक है ये असल में अनियन फैमिली से ही ताल्लुक रखता है। इसकी फैमिली एलिएसी है। साइंटिफिक नेम इज एलियम सेटिवम है। ये जो बल्ब क्रॉप्स हैं उनमें से एक अहम क्रॉप है और इसकी ना सिर्फ किचन बल्कि मेडिसिनल एट्रीब्यूट्स भी बहुत अहम है। ये एज ए मसाला जात भी यूज़ हो रहा है और इसमें जो ये रिच सोर्स है ये प्रोटीन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट्स का। ये वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट्स में उगाया जाता है। इसको अमूमन कूल और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, बल्ब डेवलपमेंट के लिए। अगर हम इसके नाम के गौर करें तो ये हमें ओल्ड इंग्लिश गार से इसका लफ्ज़ मिलता है जिसका मतलब क्लोव्स है या जिसे हम पोथी कहते हैं। ओरिजिन इसका सेंट्रल एशिया है, जबकि ये फिर मेडिटेरेनियन रीजन, बीरा रूम और उसके बाद सारी दुनिया में फैल गया। ये हर्बिशियस प्लांट है। ये नैरो लीफ, इसके फ्लैट लीव्स होते हैं और ये अब बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप बन गई है। अगर हम इसकी न्यूट्रिशन पे बात करें तो ये न्यूट्रिशन का जो डाटा है ये हमने तमाम वो लेसन जो हमारे पास आते हैं हम उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूएशन करते हैं, उसके जो एनालिसिस करते हैं उसके एवरेज बेस पे है। ये कोई ख़ास वैरायटी बेस पे नहीं है, ये ओवरऑल है। इसमें मॉइस्चर अगर आप देखें तो फ्रेश में 62 से 65 तक होता है, जबकि अगर हम इसे डिहाइड्रेट कर लें तो ये 5-6% तक आ जाता है। इसी तरह प्रोटीन इसमें 6 होती है, लेकिन डिहाइड्रेट में जारी बात है जब मॉइस्चर कम होगा तो प्रोटीन बढ़ेगी। इसी तरह फैट कंटेंट्स भी बढ़ेंगे, मिनरल कंटेंट्स भी बढ़ेंगे, फाइबर भी बढ़ेगा। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का फ्रेश में 29% होते हैं जो कि अप टू 70-71% तक चले जाते हैं। और इसमें जो कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, मैंगनीज, आयरन, नायासिन, सोडियम, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, विटामिन ए और निकोटीनिक एसिड वगैरह भी पाए जाते हैं, जो कि अलग अगरचे मैन्यूट मिकदार में पाए जाते हैं, लेकिन इसकी जो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से अहमियत है वो इसकी बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल फंक्शनल फूड, न्यूट्रास्यूटिकल फूड का लफ्ज़ बहुत यूज़ होता है जिसमें ये लहसुन काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा ये विटामिन सी का भी ज़रिया है, विटामिन बी का भी ज़रिया है
राइबोफ्लेविन भी इसमें होती है और थायामीन भी इसमें पाया जाता है। पाकिस्तान में जो वैरायटी बेस पे कोई काम नहीं हो रहा। अगर हम कहें ना कि ये खास वैरायटी पे कोई काम हो रहा है तो वैराइटल बेस पे काम नहीं हो रहा है। इसके बरक्स अगर हम अनियन पे देखें तो अब लोगों में काफ़ी नो हो गया है कि कौन सा अनियन की वैरायटी किस काम के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन जो गार्लिक है उसमें हम बाजार से जब गार्लिक इकट्ठा करते हैं या हमारे पास फार्मर लेके आते हैं तो वो कहते हैं ये इटालियन वैरायटी है, ये ईरानियन है, ये चाइनीज़ है, एक MG84 है, एक JS1 है, लेसन वाइट भी है, पखल जाइंट भी है, NS756 भी है, देसी गुलाबी भी है। और अब जो नई वैरायटी आई है NARC की G1 भी लेसन में काफ़ी अपनी अहमियत उजागर कर चुकी है। अगर हम देखें तो इसकी प्रोडक्शन की तरफ तो हमें अभी यही है कि जो गार्लिक की प्रोडक्शन है वो हमें इतनी हासिल नहीं हो रही जितना उसका पोटेंशियल बताया जाता है। उसकी कुछ रीजंस जो हैं, जो सब ऑप्टिमल स्टैंडर्ड ऑफ कल्टीवेशन है कि हम जो कल्टीवेशन के मेयार हैं उनके मुताबिक नहीं करते, यानी कि जो उसकी आउट इनपुट्स हमें देनी चाहिए वो पूरी नहीं हम फराहम करते। क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशंस हैं कि मौसम में तब्दीलियां आ रही हैं जिसकी वजह से, और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वायरस फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल है कि हमें जो प्लांटिंग मटेरियल हमें मिलता है जिसको हम सोइंग करते हैं वो हम अमूमन वो ही यूज़ करते हैं जो हमने घरों में रखा होता है हार्वेस्टिंग के बाद, कि ये हमने सीडलिंग पर्पस के लिए रखना है, अगले साल बोना है, ये बाकी इस्तेमाल करना है। यूज़ ऑफ लोकल यील्डिंग वराइटीज़, जो हमारी लोकल वराइटीज़ हैं उनकी अमूमन यील्ड ही काम है। ये उसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो कि वर्ल्ड में पब्लिश हैं कि ये बूट सिस्टम को अच्छा करता है, यानी कि हमारी इम्यून सिस्टम जो है दफाई निज़ाम बीमारियों के खिलाफ उसको अच्छा करता है। इसमें मुख्तलिफ बीमारियाँ, एथलीट्स फुट या टूथ एचीज़ या नज़ला ज़ुकाम या अगर कोई इंसेक्ट काट ले, और इस तरह की दवाइयों में इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपका नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा हो गया, नाक भारी हो गया, उसमें भी ये इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा आपका गला खराब है ठंडक की वजह से, इसके अलावा कि जो पैरासाइट्स होते हैं यानी कीड़े मकोड़े मारने के लिए उसमें भी ये इस्तेमाल हो रहा है। ब्लड प्रेशर लो करने वाली दवाइयों में भी है, और मॉस्किटो रिपेल्स में भी आजकल इस्तेमाल हो रहा है, और इसके अलावा ये ब्लड क्लॉट को भी रोकता है। ये वो हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो पब्लिश हैं और सबको इसका पता है। अब हम गार्लिक की हार्वेस्टिंग की तरफ आए तो गार्लिक को हार्वेस्ट हम उस वक्त करना है जब उसके जो लीफ टॉप्स हैं वो ड्राई होना, खुश्क होना शुरू हो जाए, डिस्कलर होना शुरू हो जाए, या बेंड्स टूवर्ड्स ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ वो झुकना शुरू हो जाए। जब दूसरी निशानी उसकी ये है कि रिड्यूस थिकनेस ऑफ शीथ लीव सराउंडिंग द बल्ब, बल्ब के बाहर जो वाली शीथ होती है वो पेपर की तरह ब्रीक होनी शुरू हो जाए। Generally, garlic mature in 130 to 180 days, depending upon early harvest, result in bulbs which are immature and tend to shrivel when cured. कि जब हम अगर जल्दी इसे हार्वेस्ट कर लेंगे तो जब हम उसके क्योर करेंगे या उसको रखेंगे तो वो श्रीवल हो जाएगा। गार्लिक जो है उसको जनाबी अली फील्ड के अंदर जब हम निकालते हैं तो उसे पहले वहाँ पे थोड़ी देर के लिए ड्राई रखना चाहिए, फिर हमको उसको स्टोरेज करनी चाहिए, और स्टोरेज ऐसी जगह पे करनी चाहिए जहाँ पे माइक्रोबियल लोड, फंगल इन्फेक्शन या वाटर जो मॉइस्चर ज़्यादा ना हो, ताकि जनाबी अली वो उसकी माइक्रोबियल क्वालिटी अच्छी हो, और वो वाटर लॉस ड्यूरिंग स्टोरेज जो है वो जब करे तो उसमें कोई फंगल डिजीज़ या बैक्टीरियल डिजीज़ ना आए। इसी तरह जब हम उसको हैंडल करना होता है क्योरिंग के लिए तो हम उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। उसमें हम उसको बल्ब्स को इंडोर रख के उसके ऊपर फोर्स्ड एयर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उन्हें जनाब के लिए स्लॉटेड बिन्स में रख सकते हैं, वाइल्ड रैक्स में रख सकते हैं, या ओपन ट्रेज में रख सकते हैं। लेकिन रखना ऐसी जगह पे है जो हवादार हो ताकि इरेशन होती रहे और उसके जो क्योरिंग है उसकी मुनासिब हो सके। क्योरिंग के अंदर हम ऐसे करते हैं कि 10-15 जो पौधे हैं उनके गुट्ठे बना सकते हैं, उसको फिर हम वेल वेंटिलेटेड रूम से अंदर 3 से 4 हफ्ते रख सकते हैं। बल्ब स्किन जो आती है वो आखिरी स्टेज पे जो वो पेपर की तरह पेपरी बन जाती है,
कट ऑफ्स अगर जब हमने आखिर में से यूज़ करना होता है तो बल्ब से हम उसको इंच 1.5 इंच ऊपर काटते हैं। फिर उसकी हम ग्रेडिंग भी कर सकते हैं, ग्रेडिंग कर लेंगे तो आपको अच्छा प्राइस मिलेगा, लेकिन अगर ग्रेडिंग नहीं करेंगे तो हमें फिर ओवरऑल जो है वो इतना अच्छा प्राइस नहीं मिलता, क्योंकि जो ग्राहक होता है या कस्टमर होता है वो ये कहता है ये तो आपका लहसुन मिक्स है। इसलिए हमें उसकी ग्रेडिंग भी करनी चाहिए, उनके बल्ब साइज के हिसाब से अगर हम उसकी ग्रेडिंग कर लें तो हमें उसकी अच्छी प्राइस मिलती है। जो हमने उसको स्टोर करना होता है उसके मेन ऑब्जेक्टिव भी आपको पता यही है कि वो जो बल्ब हैं लहसुन के वो अनचेंज रहें और साउंड रहें, उनकी जो शेल्फ लाइफ हो वो लॉन्गर हो। ड्राई ऐसे हिसाब से करें, स्टोरेज इस हिसाब से करेगा कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम लॉस हो। फिर हम उसकी मार्केटिंग हैंडलिंग जो देखनी होती है वो भी मिनिमम हो। रिमूव हीट एंड वाटर वेपर्स, अगर उसमें हीट या वाटर वेपर पाए जाते हैं तो वो आपने मुनासिब ड्राई करना है पहले। चेक मार्केट गलत आपने देखना है कि कहाँ मार्केट में आप अच्छे ले सकते हैं प्राइस। ऑफ सीजन अवेलेबिलिटी इसकी होनी चाहिए। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप या एक्सपोर्ट के लिए भी हमें सोचना चाहिए। इसमें अगर हम देखें कि स्टोर इसको कहाँ करना चाहिए, इसको स्टोर कूल एंड ड्राई पॉसिबल जगह पे करना चाहिए। इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 70% से कम ही रहनी चाहिए, नहीं तो उसकी जरा रूट सप्रोटिंग वगैरह हो सकती है। आपने इसका जो टेम्परेचर है वो लो रखना है ताकि इसकी शेल्फ लाइफ लॉन्ग हो। इसको अगर हम स्टोरेज एट हाई टेम्परेचर करेंगे, रूम टेम्परेचर करेंगे, तो वो सेटिस्फैक्ट्री तो हो सकती है लेकिन उसका पीरियड भी शॉर्ट होगा, हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते। पाकिस्तान खुसूसन हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाब के अंदर गार्लिक जो होता है वो मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट किया जाता है। आजकल आपने देखा होगा कि अक्टूबर के महीने में लोग लहसुन काश्त कर रहे थे, तो उन्हें फिर हम सारा साल के लिए स्टोर करते हैं। लेकिन हमने देखा है हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें फ्लक्चुएशन इन डेली इन्वायरमेंट कंडीशन, रोजाना की बेस पे यहाँ पे टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आ रही है, जिसकी वजह से हमें कई मुश्किलात का सामना है। वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी, जो लहसुन की क्वालिटी और क्वांटिटी है उसे हमें मेंटेन करने में काफ़ी मुश्किलात हैं। इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी एज कम्पेयर टू डिमांड, और अभी तक लहसुन की हमारे पास इतनी मिकदार नहीं है कि जो डिमांड को पूरी कर सके, जिसकी वजह से इसके प्राइस अमूमन हाई रहते हैं। अब हम आते हैं हम अपने असल प्रोजेक्ट के तरफ, जिसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं, वो है इसकी कैसे आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं और मुख्तलिफ प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसमें आप कमर्शियली इसके डिहाइड्रेटेड गार्लिक बना सकते हैं, गार्लिक पाउडर बना सकते हैं, ऑर्डरलेस गार्लिक पाउडर भी बना सकते हैं, गार्लिक साल्ट भी बना सकते हैं, ऑयल ऑफ गार्लिक भी निकाल सकते हैं। गार्लिक ओलिव रेसिन ये एक हम कहते हैं कि ये वोलाटाइल कंपाउंड होता है, इससे भी आप निकाल सकते हैं। यह मेन फंक्शन है जो आप लहसुन से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी दूसरी प्रोडक्ट्स भी हैं जिसमें लहसुन थोड़ी मिकदार में यूज़ होता है। इसमें ये होता है कि जब हमने इसकी डिहाइड्रेशन करनी है तो हम इसको होमोजीनियस प्रोडक्ट होती है, इसमें 95% पासिस थ्रू सी अपर्चर साइज 250 माइक्रोन मीटर। इसमें हम फ्रेश गार्लिक लेते हैं, उसको हम पोथियों को अलहदा कर लेना है, छील लेना है, फिर उसे ड्राई कर लेना है। ड्राई करना है तो उसकी जो मॉइस्चर है वो 10% से कम होनी चाहिए। फिर हमने उसको ब्लेंड कर लेना है और सीविंग करनी है। और जब वो हमारा फाइन पाउडर तैयार हो जाएगा तो हम उसे पैक कर देंगे। इसमें ये होता है कि आपने जो सेपरेट का जो ड्रायर यूज़ करने हैं उसमें आपने उसके जो या तो ग्लोव्स रख लेने हैं या उसके ग्लोव्स के भी आगे स्लाइस कर लेने हैं और उनको सिंगल लेयर पे रखना है। जो उसका टेम्परेचर होगा डिहाइड्रेशन का वो अराउंड अबाउट 50 to 55 होता है। ऑन एवरेज हम 52 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, उसमें हम तकरीबन 12 घंटे तक रखें तो ये ड्राई हो जाता है। फिर रोटेट स्क्रीन सेवरल टाइम टू ड्राई इवनली, आपने स्क्रीन को जरा घुमाते रहना है या उल्टाते रहना है ताकि वो इवनली ड्राई हो। इसके अलावा दूसरी जो प्रोडक्ट है वो है डिहाइड्रेटेड गार्लिक फ्लेक्स RPCs, कि इस प्रोडक्ट में आप जो गार्लिक फ्लेक्स या उसके पीसीस करके भी ड्राई कर सकते हैं।
इस प्रोडक्ट के में आपने गार्लिक को कट करना है, क्लव्स को स्लाइस बनाने हैं, उसमें जो ब्रोकन पीसीज हैं स्मॉलर देन 4 mm वो सीविंग के जरिए अलहदा कर लेने हैं। These are the product passing through a sieve aperture 1.25 mm to 4 mm। इसमें 1.25 से 4 mm की हमने सीविंग यूज करनी है, ताकि वो उससे छोटे या उससे बड़े नहीं हमने लेने। तो इसमें हम इसको जो पार्टिकल्स हैं एंड इरेगुलर शेप एंड साइज, उसकी शेप साइज जो आती है वो मुख्तलिफ हो सकती है। इसमें गार्लिक बल्ब्स की आपने, उसकी आपने वाशिंग की, स्लाइसिंग की, उसके ऊपर हमने डिहाइड्रेट करना है, ड्राइंग करना है, उसकी मॉइस्चर तकरीबन 6-6.5% रह जाती है। फिर हमने उस गार्लिक फ्लेक्स को आगे प्रोसेसिंग करना है या उसकी पैकेजिंग कर देनी है। इसी तरह गार्लिक पेस्ट भी है। गार्लिक पेस्ट में हम गार्लिक को जो ना पहले हीट करते हैं, क्लीन बल्ब्स लेते हैं, यानी कि अपने उसके जो पोती हैं उनको छील लेना है, साफ कर लेना है, धो लेना है, फिर उनको बॉईल करना है केयरफुली ताकि वो होमोजीनियस पेस्ट बन सके। फिर हमने उसको जो उसकी अपीयरेंस अच्छी करने के लिए और उसकी शेल्फ लाइफ करने के लिए उसे हम सल्फर से स्मोकिंग करते हैं, जिसे हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस की शक्ल देते हैं, और उसमें फिर हम सोडियम क्लोराइड और एस्कॉर्बिक एसिड ऐड करते हैं, जो कि रिकमेंडेड है कि ये भी ऐड होना चाहिए। तो इस तरह हम गार्लिक पेस्ट बना सकते हैं। गार्लिक साल्ट भी एक प्रोडक्ट है। गार्लिक साल्ट इज प्रिपेयर्ड ऑफ ए फ्री फ्लोइंग यूनिफॉर्मली ब्लेंडेड एक ड्राई मिक्सचर ऑफ गार्लिक एंड नॉन आयोडाइज साल्ट। इसमें हमने आयोडाइज साल्ट नहीं डालना, नॉन आयोडाइज साल्ट डालते हैं। इट हैज़ ग्रेटर culinary latent than the powder and 1 tablespoon is equivalent to clove of fresh garlic। कि अगर आप इसमें एक ही चम्मच टेबल स्पून यूज करें तो वो एक जो गार्लिक का बल्ब होगा उसके लिए काफ़ी है। इसमें हम ये कहते हैं कि हमने इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उनको यानी कि लहसुन को लेते हैं, उसको हम धोते हैं, साफ करते हैं, उसकी फिर उसको ड्राई करते हैं। उसका मॉइस्चर जब 10% से कम हो जाता है तो उस गार्लिक पाउडर के अंदर हम सॉल्ट ऐड करते हैं। 3 parts of salt, 1 part of dry garlic powder या by volume, और 6 part of salt और 1 part of garlic powder by weight। अमूमन ये फार्मूला चलता है। इसके अलावा हम गार्लिक का ऑयल भी हासिल कर सकते हैं। गार्लिक ऑयल हासिल करने के लिए हम इसको स्टीमिंग क्रश करके उसको स्टीमिंग देते हैं। उसके स्टीमिंग का टेम्परेचर जो होता है अराउंड अबाउट 100-125 के दरमियान होता है। कैप्चरिंग द रिजल्टेंट ऑयल रिलीज, ताकि जो ऑयल है उससे हम हासिल कर सकें। इसमें ऑयल की मकदार अगरचे बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छी मकदार में हासिल हो जाता है। It is reddish brown over powder liquid. 1 gram oil is equivalent to flavoring terms 900 gram fresh or 200 grams dehydrated garlic powder। कि ये इसकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है और खुशबू की इंतहा होती है। इस तरह हम गार्लिक का ऑयल जो होता है वो भी हासिल कर सकते हैं। ये है उसका जो हम कहते हैं वोलाटाइल कंपाउंड, जिसमें हम गार्लिक और यूरेसिन इस्तेमाल हासिल करते हैं। गार्लिक और एसिड जो है वो एक डार्क विस्किस लिक्विड है, जिसकी स्मेल जो होती है 12 टाइम्स ज़्यादा होती है डिहाइड्रेटेड गार्लिक से, और 50 टाइम्स ज़्यादा होती है फ्रेश गार्लिक से। इसमें हम जो तरीका इस्तेमाल करते हैं उसमें यह है कि आपके पास एक स्टीम जनरेटर होना चाहिए, एक चिलर होना चाहिए, और उसके बाद एक डिस्टिलेटर भी होना चाहिए। जो स्टीम जनरेटर है वो स्टीम पैदा करता है, और लहसुन जो है उससे फिर एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट होते हैं। जो चिलर होता है जो आपके वोलाटाइल कंपाउंड्स जाते हैं ऊपर, उसको कंडेंस करता है, और फिर जब पानी और इस ऑयल एसन का मिक्सचर होता है उसको डिस्टिलरी की मदद से हम फिर सेपरेट करते हैं। उसमें जो एसेंशियल ऑयल अलग हो जाता है, जो बाकी प्लांट एक्सट्रैक्ट है वो अलग हो जाता है। इसके अलावा जो लहसुन है वो होल या स्लाइस या क्यूब्ड की शक्ल में, पिकल की शक्ल में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पिकल हम विनेगर में भी बना सकते हैं, ब्राइन सोल्यूशन या साल्ट में भी बना सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल में भी बना सकते हैं, या इन चीज़ों के कम्बिनेशन से भी बना सकते हैं।
इसके अलावा ये एक चाइनीज हमें फार्मूला मिला था, इसके ऊपर आजकल हम काम कर रहे हैं। इसमें वो चाइनीज जो है वो इसमें स्वीट टच भी दे रहे हैं। इसमें जो है जो वो साल्ट यूज कर रहे हैं, फ्रेश गार्लिक यूज कर रहे हैं, विनीगर यूज कर रहे हैं और साथ शुगर यूज कर रहे हैं। तो अभी हमें इस पे ट्रायल जारी हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही हम इसके इस तरह का बना देंगे जिस तरह के अमूमन चाइनीज जो है वो खा रहे हैं। ये अदर प्रोडक्ट्स हैं। ये अदर प्रोडक्ट्स में हम ये है कि मिनिमल प्रोसेस गार्लिक। इसमें ये करते हैं कि हम जो गार्लिक है उसको छीलते हैं, उसको धोते हैं, साफ करते हैं और फिर उसको हम मुख्तलिफ पैकेजिंग मटेरियल के अंदर पैक कर देते हैं या फ्रीज कर रहे हैं। फ्रीज जो है गार्लिक भी बाजार में अवेलेबल है। इसके अलावा ब्लैक गार्लिक है। इसमें हाई ह्यूमिडिटी हाई टेम्परेचर पे हम गार्लिक को जब हीट करते हैं तो गार्लिक पहले डार्क ब्राउन होता है, जब उसकी हम पेस्ट बनाते हैं तो वो तकरीबन ब्लैक हो जाती है, इसलिए हम ब्लैक का गार्लिक इसे कहते हैं। इस गार्लिक की इतनी जो स्मेल नहीं होती जितनी कि फ्रेश गार्लिक की होती है। इसके अलावा माइन्यूट या 2 से 5% जो जो अमूमन गार्लिक यूज़ हो रहा है मुख्तलिफ प्रोडक्ट में, इसके हम मुख्तलिफ ट्रायल कर चुके हैं जिसमें गार्लिक का योगर्ट है। कि आजकल आपको मैंने बताया था कि न्यूट्रास्यूटिकल या फंक्शनल फूड का बड़ा चर्चा हो रहा है कि आप यूज़ फूड एज ए मेडिसन, नॉट मेडिसन एज ए फूड। कि अगर आप फूड को ही मेडिसन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो आपको कल को मेडिसन नहीं खानी पड़ेगी। तो उसमें आप योगर्ट के अंदर गार्लिक इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा गार्लिक चीज़ क्रोटन्स हैं कि इसमें चीज़ के जो क्रोटन्स बनाते हैं उसमें हम गार्लिक यूज़ कर रहे हैं। पटैटो की जो चिप्स हम जिस तरह फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं उसमें हम गार्लिक यूज़ कर रहे हैं। गार्लिक की ब्रेड भी आमतौर पे मिल रही है। गार्लिक जेली। गार्लिक जेली एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें पुडिंग की तरह का ये प्रोडक्ट होता है, लेकिन इसको हम नमकीन टच देते हैं। इसमें हम गार्लिक यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमने अभी पढ़ा था कि ये मॉस्किटो रिपेलेंट्स के तौर पे यूज़ हो रहा है, इसके कीड़े मारने की दवाइयों के तो में अंदर भी गार्लिक यूज़ हो रहा है। इसके अलावा जो नूडल्स बच्चे बड़े शौक से खा रहे हैं आजकल, उसके अंदर भी हम गार्लिक का टच दे रहे हैं। गार्लिक का सूप भी बाजार में अवेलेबल है, गार्लिक सॉस भी अब आनी शुरू हो गई हैं और उसके अलावा गार्लिक स्कैप्स भी। तो ये मेरा था इन प्रोडक्ट्स के मतलब थोड़ी सी मालूमात। बाकी यहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होती है, अगर कोई सवाल है तो मैं हाजिर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ब्रीफ प्रेजेंटेशन दी इस पे वैल्यू एडिशन पे। अभी मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है। अदील ज़िया साहब का हैंड रेज है। अदील ज़िया साहब, प्लीज आप अपना क्वेश्चन। आदिल साहब को जी हम उनसे सवाल जो है ना आदिल साहब से बाद में कर लेते हैं। एक सर मेरा ये क्वेश्चन ये था आपसे कि जो जो आप प्रोडक्ट ला रहे हैं ये मार्केट में भी आई हैं, जो आपके सक्सेस स्टोरी भी है कोई इसमें? सर हमारा ज़्यादातर काम है R&D, और इसमें R&D में हम जो ये चीज़ें हैं ना, ये हम फार्म पे जाके फार्मर को सिखा रहे हैं। कि ठीक है। हमें मसलन लहसुन वाले फार्मर में बुलाते हैं कि आप इसकी हमें क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, तो हम वो कहते हैं आप फार्मर पे बुलाएं, हम्म, हम आपके फार्म पे ऑन स्पॉट ये चीज़ें बना के दिखाएंगे आपको। क्योंकि ठीक। हमारे प्रोजेक्ट चाह रहे हैं यही कि थ्रू पंजाब आपने किसानों को उनके फील्ड में ही जाके ये चीज़ें सिखानी है, चाहे कोई अमरूद का है, माल्टे का है, मैंगो का है, इस तरह लहसुन का है। तो हम ये प्रोडक्ट्स R&D करके उन्हें बताते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये नहीं है कि कोई नुस्खा हमने चोरी कर लेना है या उसके कोई पैसे का मांगते हैं। उल्टा हम कहते हैं आप हमें बुलाएं, हम अपने खर्चे पे आएंगे क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है और ठीक। आपको ये बना के देंगे। ठीक है। अच्छा हम एक जो है ना इसको प्रैक्टिकल एक वर्कशॉप इस पे कर लेते हैं, जी आपकी जी यूनिवर्सिटी में कर लेते हैं या कहीं और जहाँ पे क्लस्टर है गार्लिक का वहां पे कर लेते हैं। उसमें जी हम जी। कोशिश करते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स को भी बुलवाते हैं और जितने हमारे रेलिवेंट फार्मर्स हैं उसको भी हम बुलवाते हैं। जाफर साहब जी इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। राइट सर, राइट सर। ठीक है ना जी। आदिल दिया साहब प्लीज आपको क्वेश्चन कीजिएगा। सर थैंक यू सो मच। मैंने जो क्वेश्चन करना था वो सर आपने खुद ही कर लिया। बेसिकली हम खुद एक छोटा सा हमने ये गार्लिक का स्टार्ट किया था। वी आर फ्रॉम IBA और हमने उन्होंने छोटा सा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था खानेवाल के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफी सक्सेसफुल रहा। हमने उसको मोर इंक्रीज किया और उसको 2 एकड़ 2.5 एकड़ पे हम लोग लेके जा रहे हैं।
इंशाल्लाह। यही सर पूछना चाह रहे थे कि इसकी जो भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, हम उसको किस तरह सीख सकते हैं, किस तरह उसको हम मार्केट में ला सकते हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें हम लोगों ने इसको चेक की है कि बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो ये जो डॉक्टर साहब ने बताया, बड़ी अच्छी चीज बताई है। हम इस चीज में इंडक होना चाहेंगे कि कहाँ पे हम आ सके इनसे सीखने के लिए ये, और कहाँ पे हम, या हम इनको बुला लें। हमारा खाने वाले में छोटा सा प्रोजेक्ट है, तो अगर सर हमें अपने पास बुला लें या हम उनके पास चले जाएं तो इट्स वेरी यूजफुल फॉर दैट। लेकिन जी सर एक चीज बिल्कुल। और है, इसके जी जी अंदर इसके अंदर कुछ मशीनरीज ऐसी आ गई हैं। हमने जीवन गार्लिक के ऊपर काम किया, कुछ मशीनरीज ऐसी आ गई जो इसके रेट और इसकी बड़ी चीजों को खराब करने लगी, बहुत बुरा हाल हुआ है। कुछ लोगों ने हमारे एंड से, हमारे एंड पे जो लोग हैं, उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने इसको यानी कि इतना हार्ड डिसहार्टेड हो गए कि उसको छोड़ ही दिया है। यार ये तो बड़ा अच्छा रेट थे इसके, पर इसके रेट खराब हो गए। कुछ लोग इसको एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहे हैं। लेकिन गार्लिक जो है ना, बेसिकली इट्स बेसिकली अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। हम उसको वैल्यू एडेड पे जाएंगे तो हम उसको वैल्यू एडेड से बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं। ये जो जिस तरह की ये ट्रेडिंग हो रही है यहाँ पे, दैट इज यूजलेस। इसको हमें डिस्करेज करना चाहिए, हमें ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे अमेरिका, कनाडा, यूरोप हमारे पास खुला पड़ा हुआ है, ओपन है। यहाँ पे बहुत काम हो सकता है। थैंक जी यू सो मच। बहुत शुक्रिया अदील साहब। मोहम्मद अहमद साहब। ये जाफर साहब, एक चीज और थी सर, इनका नंबर शेयर कर दीजिएगा जो हमें प्रेजेंटेशन भी दे रहे थे डॉक्टर साहब, जी मैं डॉक्टर साहब इनसे का जरा नंबर हम चैट कॉन्टेक्ट बॉक्स कर में लेंगे। शेयर कर देता हूँ अभी हाँ। अच्छा, ये जितनी अपनी डॉक्टर साहब ने प्रेजेंटेशन दी है ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगी, हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगी, ठीक है जी ना? मैं अच्छा चैट इसमें बॉक्स में एक, जी जी, शेयर ठीक है कर ठीक है देता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है डॉक्टर साहब, आदित्य साहब, हम इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर रहे हैं कि नेक्स्ट हम जो वैल्यू एडिशन पे कराएंगे, इस पे गार्लिक पे एक और भी हम इवेंट कराएंगे कि हमारे जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्पेशली द यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, हमें उनको इश्यू आ रहा है कि वो अपनी ब्रांडिंग किस तरीके से करें, अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराएं। तो इस तरीके से हमने जो है ना, अपना जो आईपीओ डिपार्टमेंट है जो मेनली जो ब्रांडिंग को आपका जो है रजिस्टर करता है, अब नेक्स्ट सेशंस में हम उन लोगों को बुलवाएंगे। वो लोग आप लोगों को वे फॉरवर्ड बताएंगे किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट आप रजिस्टर करवा सकते हैं, किस तरीके से आप अपना ब्रांड जो है या आपका जो लोगो है उसको किस तरीके से आप रजिस्टर करा सकते हैं, ताकि मार्केटिंग में आपको आगे इश्यूज ना आए। इंशाल्लाह वो सेशन भी हम जल्दी शुरू करेंगे। थैंक यू। जी मोहम्मद जी अहमद। सर, सलामकुम। थैंक यू अच्छा सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। आई रियली अप्रिशिएटेड कि पीएच डेक का जो मोटिव है सर, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। वी आर मोस्ट वेलकम यू कि हमारे लिए, हमसे कोई काम ले सके, हमें किसी जगह यूज कर सके। वी आर इन कराची, हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो एनी टाइम सर, वी आर हेल्पफुल टू यू और वी आर ओपन फॉर यू सर। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। सो मच। मोहम्मद अहमद साहब अपना क्वेश्चन कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, इसमें बेसिकली दो तीन ऑब्जर्वेशंस हैं मेरी। पहली बात तो ये कि वैल्यू एडिशन जो है वो इट्स अ सेपरेट बिजनेस, एंड व्हाट अपीयर्स टू मी कि फार्मर शायद इस काम को प्रैक्टिकली नहीं कर सके। इसके लिए एक सेपरेट इन्वेस्टमेंट और सेपरेट बिजनेस के तौर पे इसको ट्रीट करना चाहिए जैसे दुनिया में पूरा होता है। और अगर उस तरह करना है तो उसके लिए कोई डिफरेंट प्रोडक्ट्स की या प्रोडक्ट कैटेगरीज की कोई क्या प्री फिजिबिलिटीज बनी हुई मौजूद है रिगार्डिंग दिस? एक तो मेरा ये सवाल है। दूसरा ये कि इसकी जो एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं उसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि कौन सी एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं फॉर विच टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स? थैंक यू। जी मोहम्मद अहमद साहब, आपकी जो एक्सपोर्ट मार्केट से रिलेटेड डाटा है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैंने अपना नंबर चैट बॉक्स में शेयर किया हुआ है, आप उससे कांटेक्ट कर लीजिएगा, या आप अपना नंबर शेयर कर दें, मैं आपको आपके नंबर के थ्रू आपके साथ जो आपका डाटे से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा। जी मोहम्मद साहब, मोहम्मद अहमद साहब, ऐसा है कि आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, टीडीएपी की वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। जो हमारा एक्सपोर्ट जितना भी डाटा है वो अवेलेबल है उस पे, उसमें एनुअल भी है, 3 मंथ का भी डाटा अवेलेबल है, तो कोई भी चीज आप वहां चेक कर सकते हैं। मीनवाइल जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो आप जाफर को ईमेल करें, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। फलक महबूब साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं?
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पहली बात तो ये है कि मेरे पास दो क्वेश्चंस थे जो मोहम्मद अहमद साहब ने ऑलरेडी कर दिए हमें। एक तो वैल्यू एडिशन जो है ये तो ऑलरेडी एक सेपरेटेड बिजनेस है, तो इसके ऊपर तो एक आम जो फार्मर है वो तो आ नहीं सकता। इतनी आएगा लेकिन उसको टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग अभी यूज्ड टू हुए हैं वही मकई, कपास, गंदम, चावल और आलू। इस फसल से हम हटना नहीं चाह रहे, हमारा फार्मर नहीं हटना चाहता, रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे जो हमारी करेंसी की फ्लक्चुएशन है वो इतनी ज्यादा है कि कोई भी फार्मर जो है वो रिस्क नहीं ले रहा। जो ऑलरेडी लिए बैठे हैं, जिन लोगों के पास ऑलरेडी स्टॉक्स हैं, सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आया कि उनके पास आगे मार्केट क्या है। मतलब आई हैव ऑलरेडी, मतलब मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है, मतलब 9,000 टन्स का, तो मेरा तो सेल नहीं हो रहा। जो लोगों की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, चले ठीक है मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैंने इतना स्टॉक रखा हुआ है, मैं अफोर्ड करता हूँ, लेकिन कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड करते। उनके लिए मार्केट क्या है, उनको हम कैसे उनको बेहतर करा सकते हैं, काइंडली इस बारे में कोई गाइड कर दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। थैंक यू सर। डॉक्टर अबरार साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? सर ये जो फिजिबिलिटी है उसके मुतालिक तो हम मालूमात दे सकते हैं कि जो मशीनरी आपको कहाँ से मिलेगी, कितने की मिलेगी। बाकी जो रेट कंट्रोल है ये तो हमारे बस में नहीं है, तो वो हम उनको कांटेक्ट दे सकते हैं। ये अपना स्पेसिफिक सवाल आपकी विसासत से हमें पहुंचाएं, हम उनको वो बता भी देंगे कौन से बना रहे हैं और वो दे रहे हैं। महबूब साहब, आपने बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन किया है। हम जो है अब हमारे टीडीएपी की वेबसाइट पे तो सारा जितनी भी मार्केट्स में एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन कौन सी मार्केट में जा रहा है, वो सारा अवेलेबल है। इस पे हम जो है एक अलग से सेशन रख लेते हैं और हमारी अपनी वेबसाइट पे भी उन चीज़ों को अपडेट कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ किस मार्केट में किस रेट पे जा रही है। जैसे मैंगो का है कि हमारे 7-8 मार्केट्स हैं, वहां पे जाता है, वहां के मेन इंपोर्टर कौन से हैं, उनकी डिटेल हम अपने उस पर जो है ना वेबसाइट पे रख लेते हैं। लेकिन मेनली हमारा चाइना और सेंट्रल एशिया पे आप थोड़ा फोकस करें। सेंट्रल एशिया में बहुत सारी जो चीजें हैं हमारी जा रही हैं और वहाँ डिमांड भी बहुत है। तो इसमें वहाँ पे हमारे ट्रेड मिशन भी हैं हर एम्बेसी में, वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। आपको अगर कोई स्पेसिफिक मार्केट में आप भेजना चाह रहे हैं तो आप हमें इन्फॉर्म करें, हम उसमें आपको कनेक्ट कर देंगे जो अपना रेलिवेंट ट्रेड मिशन उस कंट्री में जो है उसके साथ करेंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले 3-4 साल में हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट में एक नया कल्चर आया है, नया ट्रेंड आया है। हम यूएई की मार्केट से निकल आए हैं, अब मेनली हम फोकस कर रहे हैं अफगानिस्तान की मार्केट, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और इस मार्केट में लकीली हमारे ट्रेड मिशन अवेलेबल हैं। आप उनसे इंटरेक्ट करें, उनके साथ एक दो सेशन हम पीएचडी के प्लेटफॉर्म पे करवा भी चुके हैं। खासतौर ऑनियन का करवाया है, 2-3 और प्रोडक्ट का करवाया है। हम आपके साथ भी एक जो है करवा लेंगे ताकि वो आप उस मार्केट पोटेंशियल के बारे में आपको इन्फॉर्म करें और आपको जो है वहां पे जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बताएं। मीनवाइल आप अपना क्वेश्चन जाफर को लिख के भेजें, इंशाल्लाह हम आपको रेस्पॉन्स करते हैं। जी। एनी अदर क्वेश्चन किसी पार्टिसिपेंट का? फोरम ओपन है आपके लिए। जी महर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी इंजीनियर इमरान बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपकी सारी डिस्कशन प्रेजेंटेशन देखी है। एक चीज जो फार्मर को आपको चाहिए कि उनको ग्रो करने के लिए बेहतर, ये फॉर एग्जाम्पल 50 फार्मर आप चूज कर लें, उनको बोले इतने एकड़ पे अपना ये जीवन लगाना है, और उसके बाद जो जितनी आपकी प्रोडक्ट होगी हम उसको लेके एक प्लेटफॉर्म से लाइक किसी और कंट्री में सेल आउट करेंगे तो वो फार्मर को सपोर्ट मिलेगी। अदरवाइज फार्मर लगा लेता है, उसको पता ही नहीं बेचना कहाँ जाके। अब मार्केट के अंदर ये 300 रुपए किलो बिक रहा है इधर यहाँ पे, ठीक है। अब फार्मर जब देखते हैं अब लोकल वो भी दूसरा भी 300 रुपए है, ये भी 300 रुपए है, तो वो डिसहर्ट हो रहे हैं। इनको प्लेटफॉर्म दें, एक जीवन के लिए अच्छी प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल मार्केट में कैसे लेके जाना है इसको, ये आप इसको प्रॉपर वो प्लेटफॉर्म दें तो फिर जाके होगा। अदरवाइज तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नजर नहीं आ रहा है। मैंने बहुत से लोगों की देखे हैं कमेंट्स, वो कह रहे नहीं जी नहीं ये सक्सेसफुल नहीं है, फेल है, बिक नहीं रहा, हमने ग्रो करके रख ली है। तो ये सपोर्ट ज्यादा करें। बहुत शुक्रिया। वेल नोटेड। एक हमारी बहन महर बानो ने शायद एक क्वेश्चन किया है कि वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहती हैं, तो उसमें हम आपको गाइड ये करेंगे कि आप हमारी वेबसाइट विजिट करें, टीडीएपी की वेबसाइट विजिट करें, वहां पे कहाँ कहाँ पे हमारी प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन वाली जा रही है, वहां पे वो अवेलेबल है। मीनवाइल आप स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आप हमें लिख के भेजें, किस मार्केट में आप करना चाह रही हैं,
मीनवाइल एक्सपोर्ट में दो तीन चीजें बड़ी काउंट होती हैं कि उस कंट्री की जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप वो मीट आउट कर रहे हैं। सेकेंडली, आपने अपना ब्रांड बनाया हुआ हो, ब्रांड यानी आप कोई भी नाम अपना उसको जो है उस हिसाब से आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थर्डली, आपका वहां पे उस मार्केट के बारे में अपनी रिसर्च होना बहुत जरूरी है। आज के दौर में डिजिटल मीडिया पे हर चीज अवेलेबल है। आप ट्रेड मैप की वेबसाइट विजिट करें, आपकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की किस मुल्क में डिमांड है, कौन से इंपोर्टर हैं, क्या प्रोडक्ट आप कितना भेज सकते हैं, वो उसके बारे में अवेलेबल है। थर्ड है आपकी अपनी प्रोडक्ट की डेप्थ, यानी ये नहीं है कि आपने सिर्फ वन टाइम एक्सपोर्ट कर दिया। लेट सपोज आप जिसे कहें कि गार्लिक के कोई भी आप प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गार्लिक का अचार आप कर रही हैं, लेकिन आप में इतनी डेप्थ हो प्रोडक्ट की कि आपका जब सेकंड ऑर्डर आए, थर्ड ऑर्डर आए, आप उसको भी मीट आउट कर सकें। ठीक है। और दूसरा, हम एक एग्जीबिशंस कराते हैं, वर्ल्ड ओवर डिफरेंट एग्जीबिशंस कराते हैं, उसमें आपको हम रिकमेंड करेंगे कि आप पार्टिसिपेट करें। वो बिल्कुल सब्सिडाइज रेट पे होती है, यानी स्टॉल की कीमत अगर 1 लाख रुपया है तो हम 30,000 आपको चार्ज करते हैं, 70,000 हम सब्सिडाइज करते हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये चीजें आप थोड़ा देखें, उसके बाद अपनी रिसर्च करके अपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाए, और जब एक दफा आपकी डायरेक्शन मिल जाती है, आपकी एक्सपोर्ट शुरू हो जाती है, देन स्काई इज द लिमिट फॉर यू। थैंक यू। गैलेक्सी A21 डिवाइस के नाम से आ रहा है। जी प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। हाँ जी, किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिएगा। डॉक्टर अबरार साहब अवेलेबल हैं आपके क्वेश्चंस के आंसर के लिए। कोई जी क्यूरी अस्सलाम है? वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। सर खैरियत है जी। जी जी हसन साहब प्लीज। सर मैं खुशाब से बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा चौथा साल है गार्लिक G1 में। इसका फार्मर हूँ बाकायदा। सर एक छोटा सा मशवरा था कि अगर सारे अहबाब इस पे राजी हों कि अगर हमने इस फसल को आगे लेके चलना है या इसमें कोई काम करना है, तो उसके लिए हमें पहले लोकल और अनमेच्योर डीलर हजरात को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। क्योंकि इस दफ़ा जो जितनी भी प्राइस का प्रॉब्लम बना है, ज़्यादा जो है ना डीलर हजरात की वजह से डिस्टर्बिंग बनी है और उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है हर उस फार्मर का जिसने पिछले साल लेके लगाया है। इस इसके बारे में अगर कोई शफकत हो जाए तो वो भी। जी हसन साहब, आप मेरा नंबर आपके पास है तो आप रेलिवेंट क्वेश्चन कोई है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्राइस का डॉक्टर साहब ने पहले भी अर्ज किया कि प्राइस कंट्रोल जो है वो उनके बस में नहीं है या किसी के भी बस में नहीं है। हाँ अलबत्ता आपको कोई रेलिवेंट क्वेश्चन है तो आप वो कर लीजिएगा, और मेरा नंबर चैट बॉक्स में है, आप मुझसे कांटेक्ट बाद में कर सकते हैं। इस पे फिर आपको आपकी क्यूरी का रिप्लाई दे देंगे। जी जी बेहतर होगा सर। जी थैंक यू। जी एनी अदर क्वेश्चन किसी पार्टिसिपेंट का? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, अतहर अली गेल बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। तो जी मेरी क्वालिफिकेशन BSc ऑनर एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। और मैं अभी पॉपुलर शुगर मिल सरगोदा में जॉब कर रहा हूँ एज GM केन। तो मैं पिछले 4 साल से G1 लेसन ग्रो कर रहा हूँ। तो सर इसमें इस दफा मार्केटिंग के इश्यूज आए हैं, प्रॉब्लम बने हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इसमें यील्ड पोटेंशियल बहुत अच्छा है, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत बेहतर है। तो मेरी ये सजेशन है कि लोकल जो फूड कंपनीज पेस्ट बना रही हैं या वैल्यू एडिशन पे काम कर रही हैं, उनकी एक मीटिंग बुला के हमें इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना चाहिए। हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, हम उनको ट्रायल के लिए प्रोडक्ट दें, ताकि हम इसको अपने लोकल एक्सपोर्ट से पहले हमें लोकली इसको इनहांस करना चाहिए, ताकि हमारी मुल्क की खपत भी पूरी हो सके और हम वैल्यू एडिशन में भी जा सके। तो इसमें सर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा मशवरा दिया है आपने। हम इसी चीज को आगे लेकर चलना चाहते हैं। जाफर साहब, आप जो है ना थोड़ा डाटा कलेक्ट कर लें जितना हो सके, जो वैल्यू एडिशन में गार्लिक में काम कर रहे हैं उनके राइट। लिए हम एक सेपरेट सा वेबिनार रख लेते हैं, उनके इश्यूज पूछ लेते हैं कि उनको मार्केटिंग में क्या इश्यूज आ रहे हैं। अतहर अली जी 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 सर। जाफर, मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है सर आवाज।
अच्छा, मैं आप डाटा कलेक्ट कर लें जितने भी राइट हमारे ये हैं वैल्यू एडिशन में जो प्रोडक्ट बना रहे हैं गार्लिक की, उनका हम एक अलग से एक सेशन कर लेते हैं। राइट वेबिनार में एक अलग से उनके साथ मीटिंग कर लेते हैं, उनके इश्यूज पूछ लेते हैं, उनको फिर हम हेल्प आउट करते हैं। राइट सर, राइट सर। एनी अदर क्वेश्चन? सायरा, सायरा, मिस सायरा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैडम आसिया शाहीन। एक एक टेक्निकल सवाल है, अगर कोई बंदा रिप्लाई कर सके तो। जी जी प्लीज। ये ड्रिप इरिगेशन इसके ऊपर जब लगा रहे हैं, उसमें जो ड्रिप लगा रहे हैं वो 2 लीटर पर आवर है, 4 लीटर है, 8 लीटर पर आवर, कौन सी ड्रिप इससे यूज कर रहे हैं? कोई बंदा अगर यूज कर रहा है तो वो फीडबैक दे देगा मुझे। डॉक्टर साहब, ये ड्रिप इरिगेशन का क्वेश्चन है इनका, अगर आप प्लीज रिप्लाई करना चाहें डॉक्टर अबरार साहब। ये जो है ना, मैं अपने वेजिटेबल वाले जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे रब्ता करके फिर इसका रिप्लाई देता हूँ मैं, क्योंकि हमारा काम ग्रो करना नहीं है, हमारा काम ज़्यादातर वैल्यू एडिशन ही है। जी। ये इसलिए मैं डायरेक्टर वेजिटेबल से राइट। रब्ता करके फिर मैं जवाब देता हूँ। मेहर साहब, मैं आपके साथ डॉक्टर अबरार साहब का नंबर शेयर कर दूंगा, वो आपको इसकी डिटेल्स जो है ना वो बता देंगे ड्रिप इरिगेशन की। सलामकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम सुफियान साहब। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास जीवन की वैरायटी आती है गार्लिक की, जो कि एक बहुत अच्छी वैरायटी है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि वैल्यू एडिशन कैसे कर रहे हैं और इसकी मशीनरी की कॉस्ट कितनी है और तरीकाकार क्या है। काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। जी, आज वाला जो हमने वेबिनार कराया है वो उसका पर्पस भी यही था, जिसमें हमने स्पेशलिस्ट को बुलवाया है, जिसने सर आपने मेरे ख्याल में वेबिनार अटेंड नहीं किया। आप हमारे वेबसाइट पे जाएं, वहां जाकर ये यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, वो सारा आप देख लें, उसमें सारी आपको गाइडेंस दी गई है क्या चीजें हैं। जहां तक मशीनरी का है तो डॉक्टर साहब को आप सेपरेट से एक ईमेल करें। जाफर साहब, जी आप सर। डॉक्टर साहब की ईमेल जो है ना वो भी ग्रुप में डाल दें, ताकि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो मशीनरी के बारे में या कोई और, तो उस हिसाब से पूछ सकें। राइट सर, मैं डाल देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। साजिद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, वरना हम फिर अपने इस सेशन को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। जी सर, आप अपने आप को म्यूट कीजिएगा, आप अनम्यूट कीजिएगा, म्यूट हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। सर मैं इस वैरायटी के बारे में बता रहा था कि इसमें पोटेंशियल बहुत है। पिछले साल माशाल्लाह 330 मन फ्रेश फी एकड़ के हिसाब से मैंने यील्ड हासिल की है। तो इस वक्त मार्केट में सूरत हाल ये है कि अगर कोई कंपनीज वैल्यू एडिशन पे काम करना चाहती हैं तो रॉ मटेरियल काफी क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो बहुत सारे जिम्मेदार ऐसे हैं, आप कोई एक प्लेटफॉर्म बना लें जिसमें 10 एकड़ से ऊपर वाले जिम्मेदारों को रजिस्टर्ड करके उनकी कंपनी से मीटिंग करवा दें, ताकि हम लोकली इसको अपने मुल्क के अंदर भी मुतारफ करवा दें। नेक्स्ट स्टेप में हम इंटरनेशनल एक्सपोर्ट की तरफ इसको लेके जाएं, और जो भी इंटरनेशनल सेमिनार वगैरह हो तो उसमें जो रजिस्टर्ड ग्रोअर हैं उनको इनविटेशन दी जाए, ताकि वो पार्टिसिपेट को हम एक अच्छे तरीके से अपनी मुल्की जरूरत और एक्सपोर्ट में से मुल्क को फायदा दे सके। जी सर, वेल नोटेड, वेल नोटेड, बिल्कुल सही बात की आपने। जी, किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ अवेलेबल हैं। जी, मेरे ख्याल में जो इंटरेस्ट हमने देखा है हमारे ग्रोवर्स का और एंटरप्रेन्योर्स का इसमें, तो हम इस पे एक और सेशन कर लेंगे। उसमें हम डॉक्टर साहब को भी बुलवाएंगे, एक और एक्सपर्ट को भी बुलवाएंगे, और आपको जो करंट प्रैक्टिसेस हैं एक्सपोर्ट में, जो हमारा प्रोडक्ट किस मुल्क में जा रहा है, कितनी डिमांड है, इस पे क्या जो है ना ड्यूटीज हैं, हम आपके साथ वो भी शेयर कर लेंगे, ताकि हम इसको एक सक्सेस स्टोरीज बनाएं। जैसे आप हमारे एक मैम ने चैट में भी लिखा कि न्यूयॉर्क सिटी के वहां पे जो बड़े स्टोर्स हैं वहां पे जो है ना जीवन अवेलेबल है, तो पोटेंशियल बहुत है। और दूसरी बात यह है कि जो इंटरेस्टिंग है, ये कोविड के बाद, पेंडेमिक के बाद हर कोई जो है ना हेल्थ अवेयरनेस बहुत आ गई है लोगों में। ये इस हेल्थ अवेयरनेस को देखते हुए दुनिया में जितनी भी प्रोडक्ट बन रही हैं उनने अपने आप को उस हिसाब से फाइन ट्यून करना शुरू कर दिया है। जितना भी हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ रेलिवेंट हैं, उसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। जो कोविड से पहले $2 में बिक रही थी वो अब $15 से $20 में चीज बिक रही है।
ये अच्छी बात है, हमें इस चीज से फायदा उठाना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि किस मार्केट में हमें अच्छी प्रोडक्ट का वो वहां पे अच्छी प्राइसिंग मिल सकती है। सिर्फ एक दफा रास्ता बनाना है, आगे चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। दूसरी बात यह है कि हम एक्सपोर्ट से डरते हैं, इन चीजों को कहते हैं कि वहां पे कोई फ्रॉड ना हो जाए, तो हर एक कंट्री में हमारी एम्बेसी में ट्रेड मिशन बैठा हुआ है जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। अगर आप बिल्कुल फेयर तरीके से करते हैं, आप लेटर ऑफ इंटेंट इशू करवाते हैं, आपका वो सारी चीजें जो है ना एज पर रूल्स होती हैं, तो कोई भी आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि बैंक टू बैंक ये ट्रांजेक्शन होती हैं। इसमें थोड़ी बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी। तो इसमें इंडिया देखें, चाइना देखें, वो बहुत इस चीज में खासकर छोटे छोटे जो है ना ग्रोअर वो एक्सपोर्टर बन गए हैं। पोटेंशियल बहुत है, इसमें थोड़ी हमें वर्किंग करने की जरूरत है। हम इंशाल्लाह इस पे एक और वेबिनार करवा लेते हैं, उसमें आपको इसकी जो अभी सक्सेस स्टोरीज हैं हम वो भी बताएंगे, कुछ साहिबान को हम उनको बुलवाएंगे ताकि वो आपको गाइड करें। इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 वीक्स हम एक और इवेंट कर लेंगे जी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला इस वेबिनार के लिए। इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग और पिछले जितने भी वेबिनार्स हम कर चुके हैं, तकरीबन 60 के करीब हम वेबिनार्स कर चुके हैं, उनकी रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप हमारे यूट्यूब चैनल विजिट करें, अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो वो इसकी रिकॉर्डिंग देख सकता है। मैंने अपना नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। इसके अलावा किसी को इस गार्लिक के रेलेवेंट या इससे हट के भी कोई क्वेश्चन है किसी भी प्रोडक्ट का, तो आई एम अवेलेबल। आप मुझे कॉल करें, मुझे ईमेल करें, मैंने अपना ईमेल भी शेयर कर दिया ग्रुप में, तो मैं अवेलेबल हूँ। आप लोग हमारे साथ फेसबुक पेज को ज्वाइन करें, ट्विटर को ज्वाइन करें, हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं खास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर अबरार साहब का कि जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला आज के इस वेबिनार के लिए और एक प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने पेश की। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे फेसबुक के साथ, हमारे व्हाट्सएप पे। मैं मजीद जो भी इसका हमारा वेबिनार होगा उसका लिंक आपके साथ दोबारा से शेयर करूंगा। और जैसा कि सीईओ साहब ने फरमाया है कि हम उसमें स्पेसिफिकली जो वैल्यू एडिशन से रिलेटेड लोग हैं उनको इनवाइट करेंगे ताकि वो अपनी सक्सेस स्टोरीज बता सकें आप लोगों के साथ। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने आज अपना टाइम निकाला इस वेबिनार के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।